ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 1 ने हमें रिवील किया है कि मित्सुकी बोरुतो को मारना चाहता है। वो पहला इंसान था इन चैप्टर नंबर 79 जिसने बोरुतो को अपने सेज मोड से मारने का ट्राई किया। एस टाइम स्किप के वो 3 साल में मित्सुकी बस यही सोच रहा था कि बोरुतो को मार के वो अपने सन को बचाएगा। हम सबको पता है कि मित्सुकी का ये गुस्सा कहीं ना कहीं गलत है। सारी चीजों के पीछे किसी और का हाथ है, वो है कवाकी। इस चीज को हमने चैप्टर नंबर 1 में महसूस किया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप थोड़ा सा कोल्ड है। ये चीज मित्सुकी के मेमोरी से कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच नहीं करती, सिंस वो चीज कभी हुआ ही नहीं। वो बस आइडा का ओमनीपोटेंस है जिसके थ्रू उन दोनों का रोल बदल गया है। बट ये चीज हमें लीड करती है मित्सुकी में कि आखिर वो कवाकी से रिलेटेड क्या डिसीजन लेगा, जो कि हम आगे प्रूव करने वाले हैं कि ओरोचिमारू ने मित्सुकी को एक सिंजुत्सु से बनाया था, जो कि पावर है ऑफ गॉड। सो इतने भारी प्लॉट डेवलपमेंट के बाद इट्स टाइम टू गो डीप। वेल क्यों ना हम स्टार्ट करें मित्सुकी के फादर और मदर के साथ, जो कि दोनों ओरोचिमारू है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि वो हमेशा कंप्लीट नॉलेज के पीछे भाग रहा था। वो हमेशा नॉलेज और इमोर्टैलिटी चाहता। वो एक ऐसा इंसान था जो कि साइंस को पसंद करता और उनमें से कई चीजें इनफैक्ट फॉरबिडन भी होती, जिसपे इवन पकड़े जाने से एग्जीक्यूशन होता। लेकिन नारुतो ने भले ही कुछ भी हो उसे माफ कर दिया, भले ही उसका किल काउंट थाउजेंड एंड थाउजेंड्स में है। बट इस मॉन्स्टर ने सास्के के इवेंट को फॉलो करने का सोचा कि आखिर सास्के अपने लाइफ में क्या देखेगा। वो अपने लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव से देखता है, थस एक न्यू लीफ बनते हुए और अपने पुराने इविल एक्शंस को पीछे छोड़ते हुए, ताकि वो इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सके जो कि अंडर होगा एलियंस के इन्फ्लुएंस के। हाउएवर लेकिन वो इस चीज को क्लियर करता है कि इवन दो उसके मीन्स इविल है, लेकिन समवन लाइक ओरोचिमारू हमेशा कहीं ना कहीं उसकी नीड होगी। ये चीज अडेप्ट हुई थी सास्के के नोवेल में, जो कि हमें दिखाया गया था एपिसोड 485 में। सो तुम शायद से सोच रहे हो, ए बेटी आखिर तुम्हें कैसे पता कि उसने सेंजुत्सु से उसे बनाया है और दैट्स द रीजन कि मित्सुकी बोरुतो का मून है? वेल इसका एविडेंस एपिसोड 55 में है। मोमोशिकी और केंशिकी ने इस चीज को डिस्कवर किया कि कागुया के सारे स्क्रोल अब जा चुके थे और ओरोचिमारू बीइंग ओरोचिमारू वही वो इंसान था जिसने इन सर्च फॉर नॉलेज ये सारी चीजों को उठाया जब उसने टोनेरी के एक्शंस को विटनेस किया। दैट्स द रीजन कि फ्रॉम चैप्टर नंबर 35 इस इंफॉर्मेशन ने इवन नारुतो के लाइफ को भी बचाया है। एज ओरोचिमारू को ये पता था कि नारुतो एक सिमिलर इलनेस से गुजर रहा है जिसके थ्रू हागुरोमा गया था थ्रू हिज रिसर्च। रिमेंबर वो आर्क जहाँ पे सास्के डायनासोर से लड़ता है? इट सीम्स लाइक कि टोनेरी शायद से मित्सुकी का डैडी है। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मित्सुकी ओमनीपोटेंस से अफेक्ट हुआ है और ओत्सुत्सुकी ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं होते। सो माय बैड, ये थ्योरी अब टर्न डाउन हो गई। Despite of that, मित्सुकी एक man-made attempt है to create senjutsu. After all, ओरोचिमारू ने 70 साल एक ह्यूमन रिसर्च में भी बिताया है। For example, in chapter number 346, जब वो मर रहा था बाय सास्के, वो ये कहता है कि वो नेचर के सारे मिस्ट्री को सॉल्व करेगा और वो सारी चीजों को जानेगा। 344 वो चैप्टर था जब उसने व्हाइट स्नेक को डिस्कवर किया और ये पीक उसका बढ़ने वाला था, जो कि हिरोजन ने उसे कहा था कि व्हाइट स्नेक एक सिंबल होता है ऑफ ए गुड लक, जिसने इवेंचुअली ओरोचिमारू को इमोर्टैलिटी सीख करने के ऊपर एक्साइट कराया। एज नारुतो इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि वो वे टू मच यंगर दिखता है अपने एज के लिए, एज उसने इस चीज को अचीव किया है। ये चीज हमें दिखाती है कि ओरोचिमारू डिवाइन चीजों पे इंटरेस्टेड है, स्पेशली इमोर्टैलिटी वाले जगह पे। ये चीज इवन सेंस भी बनाएगी क्योंकि ओरोचिमारू ऑब्सेस्ड है ओवर की आखिर लाइफ पैदा कैसे होती है, जहाँ पे अब अमाडो ने इस चीज को स्टेट किया है कि सेंजुत्सु सारे चीजों का ओरिजिनेटर है। फनीली इनफ, लेकिन ये आइडिया ऑफ इमोर्टैलिटी कंप्लीटली बिलीव है ऑफ ओत्सुत्सुकी, जो कि मोमोशिकी ने हमें मेंशन किया था। एज उनका यही मेन गोल है कि वो पावर और कार्मा को पास ऑन करे और वो वापस से वापस रिजेनरेट हो। ये एक सेम चीज है जो कि ओरोचिमारू स्टार्टिंग से कर रहा है। वो वेसल टू वेसल पॉप अप होता है देवफो अपने कर्स मार्क को देते हुए। नाउ इस चीज को और एविडेंस दे पाए ऑफ बोरुतो और मित्सुकी का ये सन थ्योरी के लिए ओकियो कोडाचकी, जो कि ओरिजिनल राइटर थे ऑफ बोरुतो, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया था कि साइंटिस्ट जैसे कि ओरोचिमारू अब शिनोबी के सबसे आगे होंगे।
क्योंकि अब वो सारी नॉलेज रखते हैं कि सारी चीजें क्रिएट कैसे हुई और यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है। कमिंग टू द कंक्लूजन, जब भी वर्ल्ड साइंस के थ्रू किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, देयरफॉर वो एक न्यू जुत्सु देता है। फॉर एग्जांपल, लाइटनिंग क्रिएट करता है राइकिरी को। इवन इन चैप्टर नंबर 79, मोमोशिकी भी समथिंग कुछ ऐसा ही कहता है। ओमनीपोटेंस एक ऐसा पावर है जो कि बस एक ऑलमाइटी बीइंग ले सकता है, और सिंजुत्सु एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू गॉड ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को बनाया। ये प्रूव करता है कि मेत्सुकी एक अटेम्प्ट है टू क्रिएट सिंजुत्सु। एविडेंस है बोरुतो का एपिसोड 39। वेल, वो अपने बेटे से बात कर रहा है और ओरोचिमारू ये क्लेम करता है कि मेत्सुकी वो परफेक्ट चाइल्ड है जिसे वो सही में पसंद करता है, और उसके पास कई गुना ज्यादा पावर है जो कि वो इवन खुद में भी नहीं है। इन ब्लू वॉर्टेक्स अब बोरुतो एक जर्नी है ऑफ फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन, सो दैट कि वो अपने पुराने लाइफ को वापस से रीबिल्ड कर सके। ये सारी चीजें इवेंचुअली कनेक्टेड होगी लव और सारी चीजों से जो कि उसने निंशु के थ्रू बिल्ड किया है, क्योंकि एज नारुतो ने इस चीज को मेंशन किया था कि चाक्रा वो चीज है जो कि लोगों को कनेक्ट करता है। मोमोशिकी ने एक काफी सिमिलर चीज को कहा था, सारी चीजों का कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं चाक्रा से लिंक्ड होता है। नाउ सिंस हिमावारी के पास निंशु है विद नारुतो, दैट्स द रीजन कि वो इस चीज को फील कर सकती है कि नारुतो कहीं ना कहीं वापस कॉन्शियस में है। ऑल्दो आइडा ने इस चीज को मेंशन किया है कि सारे लोगों का मेमोरी वापस से चेंज करना थ्रू ओमनीपोटेंस ये काइंड ऑफ रिस्की होगा। सो वर्ल्ड बस एक चीज के थ्रू बच सकता है, वो है लव। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, बोरुतो कवाकी को अपना ब्रदर मानता है। वो इन सारी चीजों को अभी भी एक अपने भाई का मिस्टेक मान सकता है, और यही एंटायर थीम है ऑफ दिस न्यू मांगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि अब लोगों के गुड और इवल का कलर दिखाएगा, और साइकिल ऑफ लव स्टार्ट हो रहा है rather than the hatred। फॉर एग्जाम्पल, इन एपिसोड 254 बोरुतो मर जाता है, जहाँ पे सरादा और मित्सुकी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो रिवेंज ले, लेकिन वो इस चीज को नहीं करते, जिसके चलते एनिमी खुद ही उसे सेव करता है। और अनदर चीज हमें दिखाई गई थी एपिसोड 249 में, जहाँ पे टीम 7 अपने फ्रेंड का रिवेंज लेती है कागुरा के लिए, लेकिन इंस्टेड कि बोरुतो खुश होता, वो दुखी होता है। Therefore, instead of revenge, ये शो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें लड़ना तभी है जब कोई तुम्हारा लव्ड वन चैलेंज हो, और कितना दूर तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने जाओगे। कोड इस चीज को इशिकी के लिए करता है, कवाकी इस चीज को नारुतो के लिए, अमाडो अपनी बेटी के लिए हर किसी को टूल बना सकता है। इनफैक्ट अगर हम ओरोचिमारू को देखें, देन वो अमाडो से काफी ज्यादा पैरेलल है। अमाडो अपनी बेटी को इनऑर्गेनिकली रिवाइव करने का ट्राई करता है, जिसे वो इतना ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वो फेल हुआ क्योंकि जब वो रिवाइव हुई तब उसका आइडेंटिटी ही गायब था। दैट्स द रीजन कि वो शिनजुत्सु का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो डेल्टा को वापस ला सके, भले ही उसके एथिक्स ही दांव पे क्यों ना हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, ओरोचिमारू ने भी सेम चीज को अचीव किया, जो कि हर एक चीज करेगा ताकि वो अपने सन को बचा सके, जो कि द स्टार ऑफ होप है। टोनेरी ने उसके नाम को डब किया था उसके ड्रीम में, और ओरोचिमारू ने पर्पसफुली उसे इंफॉर्मेशन दिया ताकि वो अपना डिसीजन बना सके। या फिर was it? इन ट्रूथ, बोरुतो के एपिसोड 105 में ये मेंशन है कि उन्होंने उसे जानबूझ के कुछ पर्पस दिया है जिसको वो पूरा करे। उसने कई बार उसके मेमोरीज को मिटाया, बार बार उसे टेस्ट करते हुए, और 6th अटेम्प्ट में फाइनली उसने सेज मोड को मास्टर किया, और इस टाइम उसने अपने कॉन्शियस के लिए बैटल किया। ओरोचिमारू और लॉन्ग को ये पहले से ही पता था कि वो ह्यूमन की तरह सोच ही नहीं सकता, थस उसे हमेशा से एक सन चाहिए था जो कि उसके आगे शाइन कर सके। नारुतो का इम्पैक्ट जिस तरीके से सास्के में आया, यही वो एग्जैक्ट रीजन है कि ओरोचिमारू ने ये चीज किया, सो दैट कि मित्सुकी इस चीज से कुछ सीख सके और वर्ल्ड में पीस को प्रिजर्व रख सके। नारुतो ने उसके बैकग्राउंड को इग्नोर किया, देयरफॉर उसे एक न्यू लाइफ देते हुए। इवन सारे एल्डर्स, 5th होकागे और सारे सीनियर लोग इस चीज से अवेयर ही नहीं थे। However, लेकिन नारुतो ने मित्सुकी पे बिलीव किया कि वो अपनी ही एक न्यू डेस्टिनी बना सकता है। इस चीज के एविडेंस कई मल्टीपल एपिसोड्स में हैं, जैसे कि एपिसोड 41, 53, 66 और 182। मित्सुकी का मॉरल कॉम्पास बोरुतो से लिंक्ड है। उसके पूरे लाइफ का मकसद यही है कि वो बोरुतो को फॉलो करे। दैट्स द रीजन कि वो अपने इंपॉर्टेंस को समझता है कि वो सन को प्रोटेक्ट करे। अगर हम इस
इस चीज को देखे इन एपिसोड 73 जहाँ पे वो मल्टीपल क्लोन्स को देखता है और ओरोचिमारू ये रिवील करता है कि मित्सुकी उन सारे लोगों में है और मित्सुकी का एग्जिस्टेंस ही एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ ओरोचिमारू। ये इसलिए क्योंकि उसके पास एक हिडन इंटेंट है कि आखिर उसने मित्सुकी को क्यों बनाया। जब बोरुटो ओरोचिमारू से ये पूछता है कि मित्सुकी विलेज छोड़ के जा चुका है, देन ओरोचिमारू उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई बात नहीं, और अगर किसी को पता चलता है कि मित्सुकी क्या चीज है देन ऑटोमेटिकली एक कर्स मार्क उस पे लग जाएगा और वो चीज उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी। ओरोचिमारू और उसका कर्स मार्क अब वापस आ चुका है। उसने इस चीज को इवन मित्सुकी के ऊपर भी प्लेस्ड किया है, देयरफॉर अपने रिसर्च को सेफ बनाते हुए ताकि ये टॉप सीक्रेट रहे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये फनी नहीं है कि ओरोचिमारू मेमोरीज को ही मिटा सकता है और इवन उसके मेमोरीज को कंप्यूटर में देख भी सकता है। काफी सिमिलर है आइडा के एबिलिटी से जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड के मेमोरी को चेंज किया। ऑन टॉप ऑफ दैट ओरोचिमारू को हर एक चीज पता था अबाउट गॉड ट्री। इन एपिसोड 175 आखिर कैसे विक्टर जैसे लोग जो कि चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली ही ये चीज उन्हें मार देगी, एज इफ ये चीज बस उत्सुत्सुकी के लिए बना है ना कि ह्यूमन। However, लेकिन करंट मांगा में थैंक्स टू आइडा और उसकी एबिलिटी मित्सुकी के पास एक गलत मेमोरी है। लकीली एनिमे ने सीड्स को सो किया था बहुत पहले ताकि ये हमें एक्सप्लेन हो कि आखिर कैसे मित्सुकी अपने मेमोरी को रिगेन करेगा। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक वो एक नेक्स्ट स्टेज में नहीं चले जाता कि आखिर ह्यूमन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में वो कभी रोता नहीं था, कभी ढंग से खाना नहीं खाता, इनफैक्ट उसे कभी ढंग का ड्रीम भी नहीं आता। यही वो मोमेंट है जब ओरोचिमारू ने 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को दिखाया, जहाँ पे वो स्टेज 2 में जा रहा था जब उसने कोनोहा को छोड़ा। जब ओरोचिमारू ने मित्सुकी के हार्ट को देखा, उसने ये देखा कि मित्सुकी मल्टीपल चीजों से गुजरा है और अब वो एक क्लोजर ह्यूमन है। ओरोचिमारू इवन प्राउड भी था कि आखिर कैसे मित्सुकी एक ह्यूमन की तरह डेवलप हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी कई डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि वो इस चीज को भी अडेप्ट कर रहा था कि आखिर ह्यूमन जब किसी चीज को लूज करता है देन उनका दिमाग आखिर कैसे उस चीज पे रिएक्ट करता है। लेकिन सारी चीजें चेंज हुई आफ्टर द ओमनीपोटेंस, एज ये सारा लव फॉर बोरुटो अब स्विच हो चुका था टू कावाकी। Thus, उसे लगता था कि बोरुटो एक थ्रेट है टू हिज सन। दैट्स द रीजन कि अभी उससे बस ब्लड लस्ट आता है और वो बोरुटो को मारना चाहता है। लेकिन बोरुटो के लिए काफी लकी चीज है जो कि होगा नेक्स्ट स्टेप जो कि मित्सुकी डेवलप करेगा, जो कि होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये वही टाइम है जब टीनेजर्स अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को समझते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। चैप्टर 1 ऑफ टू ब्लू वॉर्टेक्स एग्जैक्ट सेम चीज बताता है ऑफ मित्सुकी एज कावाकी, जो कि उसका सन होता वो काइंड ऑफ एक अजीब सा रिएक्शन देता है टुवर्ड्स हिज। ये चीज उसे क्वेश्चन कराता है कि आखिर क्या वो ट्रूली उसका सन है। नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीमेसी और लव। ये द की थीम है इन द बोरुटो स्टोरी, सच एज सरादा का मांगेक्यू शारिंगन अवेक होना। मित्सुकी हमेशा से ही सरादा और बोरुटो को यूज कर रहा है ताकि वो ह्यूमन इमोशन को समझ सके। दैट्स द रीजन कि वो मल्टीपल टाइम्स सरादा से ये पूछते रहता है कि क्या उसे वो बोरुटो पसंद है। ये उसका तरीका है जिससे वो सन को समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सास्के वो निंजा था जो कि सारे बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, अब वो एक ऐसा निंजा है जो कि सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब सरादा ने सास्के से पूछा था कि आखिर कैसे वो साकुरा से कनेक्टेड है, उसने ये एक्सप्लेन किया कि उसका एक्सिस्टेंस उनके लव का प्रूफ है। उसने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया कि भले ही मेमोरी ट्रस्टफुल ना हो लेकिन वो सरादा पे विश्वास करेगा। सिमिलरली मित्सुकी भी ह्यूमन इमोशंस को समझता है थ्रू बोरुटो, जहाँ पे वो अपने सेल्फलेस एक्शंस को दिखाता है। बोरुटो का नेचर लव और फॉरगिवनेस से जुड़ा है। ये एक ऐसी चीज है जो कि मित्सुकी ने बोरुटो से अडैप्ट किया है, जस्ट लाइक सन और मून की तरह, जहाँ पे मून जस्ट एक मियर रिफ्लेक्शन है ऑफ सन। दैट्स द रीजन कि वो इवन जानवरों के ऊपर भी केयर करता है और उसके पास एक बिल्ली है जिसका नाम है मिकाजुकी। नाउ गॉड फॉरबिड्स अगर तुमने चोचो आर्क को देखा है, रिमेंबर जब चोचो पतली हो जाती है और वो एक एक्टर के पीछे भागती है, वो मित्सुकी था जिसने उसे ये बताया कि वो जैसी है उसमें ही अच्छी दिखती है, और ये वो मित्सुकी है जो कि बोरुटो को देख के आगे बना था। बट नाउ जब उसका सन कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये उसके मेमोरी के साथ कनेक्ट नहीं करेगी।
सिमिलर चीज अभी इवन बोरुटो में हो रहा है। कवाकी कहता है कि वो बोरुटो को मारेगा और बोरुटो कहता है कि वो अपने भाई को बचाएगा। दैट्स द रीजन कि मित्सुकी इस चीज में बिलीव करता है कि आखिर कैसे कवाकी का एक्शन उसके मेमोरी के साथ मैच नहीं होता। एंड दैट्स हाउ इन द फ्यूचर मित्सुकी फाइनली इस ओमनीपोटेंस को रिप्लेस करेगा थ्रू लव, और सारे कैरेक्टर के साथ मिलके कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए फॉर द ग्रेटर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।